आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट इसका डेवलपमेंट एंड मेजरमेंट चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स। हमने इससे पहले टॉपिक्स जो थे वो कर लिए थे। आज नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं मेजरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो एक सोशल इंडिकेटर है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में शो करता है कि इस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है। ये इसमें नंबर ऑफ़ डेथ जो है इन्फेंट यानी बच्चे जिनकी हज़ार बच्चों के पीछे 1 साल से कम उम्र के बच्चे जो मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। वर्ल्ड में जो मोर्टेलिटी रेट है 2022 का 27.695 है अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट। जो कंट्रीज़ हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अबव दिस स्टैंडर्ड कैन बी टर्म्ड एज अंडर डेवलप्ड, यानी जहाँ पर इससे ज़्यादा रेट है उसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है, और बिलो स्टैंडर्ड जो है कैन बी टर्म्ड एज डेवलप्ड वन, और अगर इससे कम है रेट तो उस केस में उस कंट्री को डेवलप्ड माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो एडवांस है। एज अ रिज़ल्ट जो इन्फेंट होते हैं उन्हें प्रॉपर केयर दी जाती है, प्रॉपर उनका ध्यान रखा जाता है, जिसके कारण इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होता है। बट दूसरी तरफ जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यहाँ पर सिचुएशन उल्टी है। प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी ना होने के कारण जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती है। लोगों के जागरूक ना होना, सरकार एकदम से एक्शन ना ले तो इसके कारण रेट हाई रहता है। ये कुछ कारण है कंट्री में जिसमें हम प्रॉपर केयर नहीं कर पाते इन्फेंट्स की। सो इस बेस पे हम जज कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी को। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो रेफ़र करता है नंबर ऑफ़ डेथ ऑफ इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल से कम 1000 बच्चों के पीछे। जबकि जो मोर्टेलिटी रेट है वो रेफ़र करता है नंबर ऑफ़ डेथ ऑफ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 4 ईयर। चाइल्ड में जो बच्चे की एज होती है वो 4 ईयर से कम, और इन्फेंट में 1। तो इन दोनों में थोड़ा सा एज का ही डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड सोशल इंडिकेटर अलोंग विद द इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो क्यों, इसका आंसर हमने ऊपर दिया था, आप पता कीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। कहता है कमेंट ऑन द पैटर्न ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन रूरल एंड अर्बन इंडिया विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अगर हम बात करें जो रूरल एरिया है यहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं जिसके कारण इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ कम है, जबकि रूरल एरियाज़ जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो जो है वो भी एक सोशल इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये रेफ़र करता है नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल, यानी 1000 मेल्स के पीछे कितनी फीमेल्स हैं। जनरली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये रेशियो जो है वो बहुत कम होती है, वुमेन्स कम होती हैं। दिस इज़ ड्यू, क्यों होती हैं? अनपढ़ता के कारण, नैरो थिंकिंग के कारण, यानी छोटी सोच के कारण, जागरूक ना होने के कारण। इन्हीं कारणों से जो लोग हैं वो मेल चाइल्ड को यानी लड़कों को प्रेफर करते हैं। सो जो सेक्स रेशियो है वो अगेंस्ट है फीमेल्स के लिए, जबकि जो डेवलप कंट्री है वहाँ पर ये रेशियो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ एजुकेटेड लोग हैं, वाइड थिंकिंग है, लोग जागरूक हैं वहाँ पर। तो इस कंट्री के बेस पे भी हम बता सकते हैं हमारे देश में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया सेक्स रेशियो जो है वो है 943 फीमेल पर 1000 मेल, यानी 1000 लड़कों के पीछे 943 लड़कियां हैं। और दूसरी तरफ जो सेक्स रेशियो है यूएसए की, वहाँ पर 1050 मेल है जबकि 1000 मेल है, यानी यहाँ पर गर्ल्स ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू बॉयज़। So we can say that in India sex ratio is biased against female as India is short of 57 female against 1000। इसमें 1000 में से 57 कम है, और जबकि यूएसए में 50 ज़्यादा है, यानी हम जो है अगेंस्ट हैं, और यहाँ पर जो है लड़कों को आज भी प्रेफरेंस दी जाती है। सो इंडिया जो है उसको ज़रूरत है इम्प्रूव करने की ताकि वो भी एक डेवलप्ड नेशन बन सके। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है सेम एज पहले की तरह ही।
तो आप इन क्वेश्चन को पढ़िए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होता तो आप उस क्वेश्चन को भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो ये मानते हैं कि जो अल्टीमेट गोल है, प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो लोगों की लाइफ से रिलेट है, रहन सहन का तरीका, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में। सो हम इसे भी एक इंडिकेटर मानते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है मेजोरिटी रहती है, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है और एन्जॉय करते हैं ज़्यादातर फैसिलिटी को, तो कंट्री डेवलप्ड कहलाती है, और अगर उल्टा है तो अंडर डेवलप्ड कहलाती है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है मेजोरिटी पीपल लो है तो एन्जॉय नहीं करते सारी फैसिलिटी को, तो उस केस में हम इंडिकेटर पे खरे नहीं उतरते और हम जो हैं वो अंडर डेवलप्ड है, ना कि डेवलप्ड। आगे चलते हैं। फिर से आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं ऊपर वाले टॉपिक के बेस पे, आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। उसके बाद मॉडर्न मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि हम देख सकते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड है मेजरमेंट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है इन नेचर, एज ए कंसंट्रेट अपॉन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि हम सिर्फ एक एस्पेक्ट पर नज़र रखते हैं। सो ये बात हमेशा याद रखना, बहुत सारे मॉडर्न मेजर्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो डिज़ाइन किए गए हैं अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा, और बहुत सारे इंडिकेटर हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। 2 ऐसे मेजरमेंट हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं PQLI। 2 हैं, फर्स्ट के बारे में हम बात करें PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। जो मेजरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये मॉरिस डी मॉरिस ने डिज़ाइन किया था 1979 में। ये आर्ग्यू करते हैं कि ये मेजरमेंट है इंक्लूड होगा इकोनॉमिक मेजर्स में। सो यहाँ पर हमें सोशल मेजर्स को भी करने की ज़रूरत है। सो ही इंक्लूडेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर। इसी कारण इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इन्फेंट मोटिलिटी रेट इंडिकेटर है, इंक्लूड है इसमें। PQLI जो है वो हर इंडिकेटर को एक रैंक प्रोवाइड करता है 0 से 100 के बीच में। सो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए है 0 डाउन और इन बिटवीन रैंक दिए जाते हैं। इसमें हमारे पास PQLI जो है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे कुछ पॉइंट्स और आते हैं सामने। सबसे पहले आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ये रेफर करता है एवरेज लाइफ जो देश में लोगों की है, अप टू व्हाट ईयर ऑफ एज देयर लाइफ सस्टेन, किस एज तक की है। ये जो इंडिकेटर है इसका पॉजिटिव रिलेशन रहता है देश के डेवलपमेंट के साथ। हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है लोगों की वो बेटर है PQLI की वैल्यूज़ के साथ। इन्फेंट मोटिलिटी रेट ये रेफर करता है टू द डेथ ऑफ द इन्फेंट ऑफ बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइफ बर्थ, यानी 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चों की डेथ हो रही है, इसको हम अभी पढ़ के आए हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितने लोग जी रहे हैं, कितने साल की उनकी लाइफ है। आज़ादी के समय इनकी बात करें ना 35 के 40 के बीच हुआ करती थी ज़िंदगी एवरेज, बट आज के टाइम में मेडिकल फैसिलिटी इम्प्रूव होने के कारण जो लाइफ है वो लगभग एवरेज लाइफ 70 ईयर्स की हो चुकी है। उसके बाद आता है बेसिक लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर। नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन जो हैं पर 100% के बेस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। ये हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट किए जाते हैं। पॉजिटिव रिलेशन बताता है कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में, और जहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा होता है वहाँ पर PQLI की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं कि PQLI कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो रहता है PQLI इज इक्वल टू रैंक ऑफ LEI प्लस रैंक ऑफ IMI प्लस रैंक ऑफ BLI डिवाइड बाय 3। PQLI की फुल फॉर्म आपको पहले बताई, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। LEI लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर। उसके बाद IMI इन्फेंट मोटिलिटी इंडिकेटर। BLI बेसिक लिटरेसी इंडिकेटर। जो अभी हमने तीनों पॉइंट पढ़े उन तीनों के को प्लस किया जाता है वैल्यू को और 3 से डिवाइड किया जाता है।
इसके बाद मैंने आपको बताया था दो हैं, फर्स्ट आपने पढ़ लिया PQLI और सेकंड है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है एक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो कंसीडर करता है PQLI को इम्प्रूवमेंट को। जो मेजर इम्प्रूवमेंट है वो सिर्फ नॉन इकोनॉमिक मेजरमेंट नहीं है, बट ये इनकम बेस्ड है। ये जो मेजरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डिज़ाइन किया गया है और प्रिपेयर किया गया है UNDP के द्वारा। UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 में प्रिपेयर किया गया था। ये जो मेज़र है यानी पहले जो था वो उसका 0 to 100 का स्केल है, बट इसका 0 to 1 का स्केल है। 0 वर्स्ट को शो करता है और 1 बेस्ट परफॉर्मेंस को शो करता है। इसके बाद इसमें भी कुछ इंडिकेटर आते हैं। सबसे पहले आता है लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर। इसका मतलब है कि बर्थ जो है वो कितने लोगों का होता है। ये रेफर करता है नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यूली बॉर्न बेबी इज एक्सपेक्टेड टू लिव। नया बच्चा कितने देर तक जीवित रहता है। ये जो इंडिकेटर है वो पॉजिटिव रिलेशन रखता है HDI वैल्यू के साथ, और ये बेटर वैल्यू है HDI की। एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स, ये जो स्टेटस है एजुकेशन का कंट्री में उसके बेस पर है। ये पॉजिटिव रिलेशन रखता है, हायर एजुकेशन को शो करता है। जहाँ एजुकेशन ज़्यादा है वो डेवलप्ड है और नहीं है तो अंडर डेवलप्ड है। इसके भी आगे हमारे पास दो इंडिकेटर आते हैं। पहला आता है एडल्ट लिटरेसी रेट और दूसरा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। एडल्ट लिटरेसी रेट यानी लिटरेसी रेट ऑफ द पीपल ऑफ एज ऑफ 15 एंड अबव, 15 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं उसके बेस पे। लिटरेसी का मतलब साक्षरता दर, कितने लोग लिख पढ़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति काबिल है लिखने के, अपना नाम लिख सकता है, साइन कर सकता है, बट रीड एंड राइट प्रॉपर नहीं कर सकता सिंपल सेंटेंस को, तो उसे पढ़ा लिखा नहीं कहेंगे। एक साइन करने को नहीं कहेंगे भी उसने अपना नाम इंग्लिश में लिखा है तो वो पढ़ा लिखा है, नहीं, इसको काउंट नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ये रेफर करता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अलग अलग लेवल पर एजुकेशन ले रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी। प्राइमरी एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन अप टू क्लास 5th। सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब है एजुकेशन अप टू क्लास 12th। टेरिशरी एजुकेशन का मतलब है एजुकेशन ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल। इसमें अगर हम कैलकुलेट करें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और एनरोल करें तो ये फॉर्मूला रहता है इसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड एट ईच लेवल ऑफ एजुकेशन। टोटल कितने बच्चे हैं, उनमें से कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है। एडमिशन वाले बच्चे डिवाइड बाय टोटल बच्चे इनटू 100 करके ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कैलकुलेट की जाती है। जैसे इन्होंने बोला कि देश में टोटल पॉपुलेशन 40 करोड़ की है, बट एजुकेशन के लिए 20 करोड़ ही आ रहे हैं आगे, तो फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 50% आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है रियल पर कैपिटा GDP। ये रेफर करता है उन गुड्स और सर्विसेज को जो खरीदी जाती हैं, खरीदी या बेची जाती हैं इनकम कमाने के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो है वो डिपेंड करता है पैसे के ऊपर। बट जो वस्तुएं हमने जितनी भी बेची हैं इनकम कमाने के लिए ख़रीदा है उनको, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये इनकम कमाता है और द प्राइस ऑफ एनी गुड इज़ 5 और किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये है, तो उसकी परचेजिंग पावर जो है और रियल इनकम जो है वो सिर्फ 20 रुपये ही है, क्योंकि उसको तो 20 चीज़ें ही मिलेंगी, 5 रुपये की एक है। और अगर वही चीज़ 10 रुपये की हो जाए तो 10 मिलेंगी, यानी उसकी रियल इनकम 10 है। और अगर ऐसी महंगी होती चली जाएंगी 50 की होगी, रियल इनकम 2 है। तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ इनकम की वैल्यू कम होती चली जाती है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है रियल GDP ऑफ अ कंट्री डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ HDI, जैसे हमने PQLI का कैलकुलेट किया था वैसे ही HDI का कैलकुलेट किया जाता है। तीनों इंडिकेटर की वैल्यू को प्लस किया जाता है और 3 से डिवाइड किया जाता है। यहाँ आपको एग्जाम्पल देके बता रखा है। आगे चलते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ केरला, पंजाब एंड बिहार।
जैसे कि जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग भिन्नताएं हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग समाज, धर्म, जातियां हैं। तो उसके बेस पे केरला, पंजाब, बिहार के बेस पे टेबल प्रोवाइड की गई है। पर कैपिटा इनकम जो है वो केरला की सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा सेक्स रेशो भी केरला की सबसे ज़्यादा है, 1000+ ही हैं गर्ल्स। और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट सबसे कम होना चाहिए, जो केरला का ही है। और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट यानी माँ जो बच्चे को जन्म देने के बाद जिसकी डेथ हो जाती है, वो भी केरला में सबसे कम है, क्योंकि वहाँ पर्सन एजुकेटेड है, हर फैसिलिटी जो है अवेलेबल है। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरला, यानी केरला, पंजाब और बिहार में बात करें, केरला सबसे आगे है, पंजाब दूसरे नंबर पर और बिहार सबसे पीछे है। तो इसके बेस पे आगे हमारे पास आ जाते हैं इनकम बेस्ड इंडिकेटर। इनकम बेस्ड में हमारा सबसे पहले आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम रेफर करता है जिसके पास अवेलेबल है एवरेज इनकम। ये कैलकुलेट की जाती है टोटल नेशनल इनकम से डिवाइड करके, यानी टोटल नेशनल इनकम को जब नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो पर पर्सन की इनकम कैलकुलेट होती है, जिसे पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। अगर ये इनकम ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा, यानी हमारी कंट्री डेवलप्ड है, और अदरवाइज इसका उल्टा होगा। इस इंडिकेटर के बेस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो केरला और पंजाब है वो बिहार से आगे है। उसके बाद बीपीएल, ये रेफर करता है कि जो पॉपुलेशन है वो काबिल नहीं है बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन है मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेस पे है। इसके अकॉर्डिंग 2000 सेंसस 11 के अकॉर्डिंग 21.9% पॉपुलेशन इंडिया की वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। जो बीपीएल पॉपुलेशन है केरला और पंजाब की वो कम है बिहार से, और बिहार में 33.74 पॉपुलेशन बीपीएल की कंपैरिजन में बिहार में कम है, जबकि केरला में ज़्यादा। आगे चलते हैं नॉन इनकम बेस्ड इंडिकेटर, यानी जिसमें इनकम को नहीं देखा जाता, जैसे सेक्स रेशो आपको बताया कि मेल्स के पीछे कितनी फीमेल्स हैं, वो हमारी सेक्स रेशो कहलाती है। एवरेज अगर इंडिया की देखें तो 947 है, और अदरवाइज़ केरला की देखें तो 1084 की है। पंजाब की चेक करें तो पंजाब की हमारे पास 895 है और बिहार की 918 है। इन्फेंट मोटिलिटी रेट को भी आपको एक्सप्लेन किया है पहले। 1 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी डेथ हो जाती है 1000 बच्चों के पीछे, तो उसे इन्फेंट मोटिलिटी रेट कहते हैं। केरला में बहुत कम है, 12% है जस्ट, बिहार में 30% और पंजाब में 44% है। सॉरी, पंजाब में 30% है और बिहार में 44% है। उसके बाद मैटरनल मोटिलिटी रेट, मैटरनल बच्चे को जन्म देने के बाद जो माँ की डेथ हो जाती है, ये 1 लाख फीमेल्स के पीछे देखा जाता है। केरला में जो रेट है वो जस्ट 66 है, और जबकि पंजाब में ये 155 है और बिहार में 219 की है। ये डाटा शो करता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है मदर की, वो केरला में सबसे ज़्यादा है, अच्छी फैसिलिटी है। उसके बाद पंजाब का नंबर है, बट पंजाब में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और उसके बाद बिहार का। नेक्स्ट आ जाता है लिटरेसी रेट। ये रेफ़र करता है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को जो लिख सकती है, पढ़ सकती है। ये इंडिकेटर हमें एक्सप्लेन करता है। केरला में ये एरिया सिर्फ 94% का है, पंजाब में 76%, बिहार में 62% एजुकेशनिस्ट लोग हैं, यानी केरला में सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। और लास्ट में हम यह कंक्लूड करते हैं कि केरला बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू पंजाब एंड बिहार। पंजाब जो है वो मिडेस्ट लेवल पर है डेवलपमेंट के मामले में, और बिहार अभी डेवलपिंग है। इसी कारण रिलेटिवली डेवलप मतलब बिहार के मामले में देखें तो बिहार के मामले में केरला और पंजाब दोनों ही डेवलप्ड हैं। तो बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो रहा है। हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे आपकी क्लासेस। इन बिटवीन रहा कि आपकी क्लासेस आपको काफ़ी गैप के बाद मिल रही हैं,
बट जल्द ही कोशिश करेंगे कि आपकी क्लासेस भी आपको डेली रूटीन में मिलती रहे, ताकि आपका सिलेबस भी जल्दी कवर किया जा सके। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट्स का 100% रिप्लाई दिया जाएगा। और हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को इसी तरीके से प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। थैंक यू।